हाय फ्रेंड, क्या दोस्त, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? क्या क्या हो रहा है लॉकडाउन में कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लॉकडाउन के बारे में जरूर बताइएगा, कैसा चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन, क्या क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में। तो सबसे पहली बात, हम लोग इससे पहले भी 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग 11th में बहुत पढ़े थे ना। मोलैलिटी एक समय ऐसा था 11th में जो हम लोग मोल सपना में भी मोल आने लगा होगा। तो फिर से उसी का एक छोटा सा पोर्शन हम लोग कंप्लीट किए थे, कंसंट्रेशन टर्म। अब हम लोग आज सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे जो 12th की टॉपिक है, मेनली 12th की टॉपिक है, इसे हम लोग 11th में नहीं पढ़े हैं। तो आज से आप लोग हर फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर देखना आप लोग के लिए जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं बोर्ड के साथ साथ आईआईटी मेंस नीट सभी का क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे क्लास में कराते थे, क्लास में सब एक क्वेश्चन कराते थे, इसी तरह से यहां भी हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास जैसी तो मस्ती नहीं हो पाएगी, बट जहां तक हो सके मैं ट्राई करूंगा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की। ठीक है, आप लोग की सपोर्ट चाहिए और क्या। आप लोग बट हर एक वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो देखिएगा और देखने के बाद नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपको ये पता चलेगा, आपके पास एक नोट्स रहेगा जो आपको बोर्ड में सबसे ज्यादा थ्योरी आती है, और थ्योरी पोर्शन हम लोग 100% कवर करेंगे। उसके बाद डेरिवेशन और क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग हेडिंग ले लेंगे सॉल्युबिलिटी। सबसे पहली बात, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी सोल्यूबल टर्म तो हम लोग को पता है। तो सॉल्युबिलिटी मतलब कॉमन सी बात है यार, कौन कितना घुल जाएगा ना, कौन किसमें कितना घुलता है। तो यदि हम लोग इसे देखते हैं तो मान ले पानी है, ठीक है, पानी वाला डांस जो सुने हैं ना आप लोग, उसी से पानी निकाले हैं 1 लीटर। ठीक है, और इस पानी में धीरे धीरे अब हम लोग चीनी मिला रहे हैं, शुगर ऐड करते जा रहे हैं। और ये मेरा वाटर है, इसमें हमने क्या किया, शुगर ऐड करते चल रहे हैं। तो शुगर ऐड करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा अमाउंट हम लोग शुगर ऐड नहीं कर सकते। तो उस समय ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम में। और उस समय जितना सॉल्यूट पर अमाउंट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और इसी को हम लोग प्यार से कहते हैं सॉल्युबिलिटी। इसी को हम लोग प्यार से क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। प्यार से कहेंगे, गुस्सा के मत कहना। तो यार सॉल्युबिलिटी होता क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऐसे डेफिनेशन कभी पूछेगा नहीं, बट बताना तो जरूरी है। सॉल्युबिलिटी होता क्या है दोस्त, सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम amount that can be dissolved in a specified amount of solvent
at constant temperature and pressure according to NCERT में सेम बाय सेम दिया। अब देखो तो सॉलिडिटी होता क्या है, सॉलिडिटी होता है 1 लीटर यानी कि पर अमाउंट सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो इसको एक छोटा सा हल्का सा डेफिनेशन, एक प्यारा सा डेफिनेशन से हम लोग देख लेंगे। इसका प्यारा सा डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कोई फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं वही उसकी सॉलिडिटी हुई। तो यहां पर हम लोग इसका यूनिट देखना चाहिए तो यूनिट क्या होगा, यहां पर जनरली हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे, ग्राम में, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, लीटर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर, या फिर दोस्त यहां पे एक नया टर्म आएगा मोल फ्रैक्शन, जो क्या होता है, रेशियो है, और ये क्या होते हैं दोस्त, यूनिटलेस होता है। ये टर्म अभी का अभी इसी लेक्चर में देखेंगे। सॉलिडिटी की जगह हम लोग मोल फ्रैक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो दोस्त सॉलिडिटी समझ में आ गई होगी। सॉलिडिटी से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस कॉपी की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग सॉलिडिटी पढ़ेंगे। अब दोस्त इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सॉलिबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना जी, फैक्टर भी पढ़ना जरूरी है ना। जैसे आप लॉकडाउन किस पे डिपेंड करता है, लॉकडाउन डिपेंड करेगा आपको कि कितने पेशेंट बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये भी जरूरी है, यदि आप घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो और आपका शरीर दर्द कर रहा है, चले आओ चौराहा पे, मसाज मिल जाएगा फ्री में। अब देख फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, कौन कौन सा फैक्टर होगा जो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर कौन सा है दोस्त, टेम्परेचर, दूसरा कौन सा, प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देख दोस्त हर सॉल्यूट और हर सॉल्वेंट की सॉलिबिलिटी अलग होती है। एक ही सॉल्वेंट में सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर ले लो, यदि सॉल्यूट चेंज करोगे तो सॉलिबिलिटी भी चेंज होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखे नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इस चैप्टर में हम लोग मात्र 2 टाइप का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पहला सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा गैस इन लिक्विड। अभी ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, ठीक है। चलिए हटा दें। तो एक एक टॉपिक हम लोग सबसे पहले बात सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे। हेडिंग ले लेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। दोस्त एक बात बता दें, लॉकडाउन में जितना आदमी कोरोना से नहीं मरा है उतना आदमी पुलिस के लत से मर गया है। हाँ जी, तो हम लोग देखते हैं सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। तो ये लिक्विड है,
लिक्विड में हमने क्या किया, सॉलिड ऐड किया। ये लिक्विड है, ये मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसमें हमने शुगर ऐड किया। शुगर सॉलिड है, पता ही है यार, ठीक है, और ये मेरा सॉल्यूट है, इसमें ऐड किया। तो ऐड करने पे सॉल्यूट मिक्स होगा और कुछ सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या करता है, उसे क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां दो प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन में पहली कम है, इनिशियली कम है, तो सॉल्यूट ज्यादा मिक्स होगा बट क्रिस्टल का फॉर्म करने का रेट क्या होगा, स्लो होगा। यहां दो प्रोसेस हो रहा है। एक प्रोसेस ये हो रहा है, सॉल्यूट मिक्स, उसे हम लोग बोलेंगे डिसॉल्यूशन, और मिक्स्ड सॉल्यूट चेंज इन सॉलिड फॉर्म। जो मिला हुआ सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में आ जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। दोस्त यहां तक तो समझ में आ गया। तो एक समय ऐसा आएगा कि अब इस सॉल्यूशन में हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल चुके होंगे, अब उससे ज्यादा सॉल्यूट हम लोग नहीं डाल सकते। तो जब वो स्थिति जहां पर हम लोग उससे ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, नो मोर सॉल्यूट इज एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। सॉल्यूट हम लोग इससे ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते। तो इस समय क्या होती है, सबसे पहली बात, जब थोड़ा सा सॉलिड डाले तो डिसॉल्यूशन का रेट ज्यादा होगा। क्यों? ज्यादा मिक्स होगा, धीरे धीरे डिसॉल्यूशन का रेट कम होगा और क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा होते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉल्यूशन, और जब वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बराबर हो जाता है, तब ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये सॉल्यूशन किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद उस समय, इक्विलिब्रियम के समय जब इसका दोनों का रेट बराबर है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। मतलब एट इक्विलिब्रियम पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जितना हो, सॉल्यूट जितना हो सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कब होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे और फिर आगे बढ़े। तो एक बार फिर से समझा दें हम आपको क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब हम लोग सॉलिड डालते चले जाते हैं, इनिशियली क्या होता है कि सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में कम होने के कारण
डिसोल्यूशन ज्यादा होता है, यानी सॉल्यूट ज्यादा मिक्स होता है, बट जो मिक्स्ड सॉल्यूट है वो क्रिस्टल में कम चेंज होता है। तो उस समय इनिशियली डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होता है, क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम होता है। एक समय ऐसा आता है कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाता है। उस समय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट। उस समय जब वो सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे एक यूनिट सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। मैं लिख देता हूं डिसोल्यूशन क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, when a solid solute is added, when a solid solute is added to the liquid, जब हम लोग लिक्विड में ऐड करते हैं some solute dissolve in liquid and it is known as dissolution। तो जब हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट थोड़ा बहुत मिक्स हो गया, लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, तो उसे हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं। उसके बाद सम सॉल्यूट पार्टिकल in solution collide to form solid is called crystallization। ठीक है, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। और देख दोस्तों, इक्विलिब्रियम पे कब होगा? इक्विलिब्रियम कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस समय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट amount of solvent is known as solubility। ठीक है, तो दोस्त हमने आपको इक्विलिब्रियम टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार हम इक्विलिब्रियम समझते हैं। इक्विलिब्रियम कहलाता क्या है, देखिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, ये हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से हटकर पढ़ रहे हैं। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, अल्फा ए प्लस बीटा बी
गिव्स अस गामा सी प्लस डेल्टा डी। देखिए इसमें पहले क्या हो रहा है, ए प्लस बी जो है वो इधर जा रहा है सी प्लस डी, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्टेंट इनिशियली हम लोग लिए और प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन। अब C प्लस डी कन्वर्ट हो जा रहा है A प्लस बी में, तो इसे हम लोग कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो दोस्त सबसे पहली बात, कंटेनर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो इधर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हाई, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई होगा। बट ए प्लस बी तेजी से सी प्लस डी में जा रहा है, बट इनिशियली सी प्लस डी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो सी प्लस डी जो है ए प्लस बी में बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लो। तो क्या होगा, इज लेस हाई, लो लिखिए, लेस लिखिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई होगा तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन इसकी घटने के कारण फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट घटेगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट घटी और इसकी रिएक्शन की रेट, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ी, तो एक समय ऐसा आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, यानी हम इसे इस कंडीशन में पूरे जिंदगी छोड़ दे, तो उसके बाद जितना इसका कंसंट्रेशन उस समय रहेगा और जितना इसका कंसंट्रेशन उस समय रहेगा, दोनों का कंसंट्रेशन जिंदगी भर के लिए कांस्टेंट रह जाएगा और उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा। जैसे एक रूम में 50 बच्चा है और 50 बच्चा है और 2 गेट हैं, एक साइड से 5 बच्चे आ रहे हैं, एक साइड से 5 बच्चे निकल रहे हैं, तो बताओ रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई कमी आएगी? नहीं आएगा। बट दोनों साइड रिएक्शन हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बट रूम किस में है? इक्विलिब्रियम में, कोई चेंज नहीं हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, समांतर। ठीक है, किसी को डाउट? आगे बढ़े, चलिए। तो ये हम लोग की हुई इक्विलिब्रियम, समझे आप लोग? अब देखो दोस्त, इक्विलिब्रियम तो मैं इसलिए समझा रहा था कि मैं आपको वहां पे रेट ऑफ इक्विलिब्रियम आप यदि नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आया होगा, तो अब फिर से एक बार उसे बैक करके देख लीजिएगा और तब फिर आगे बढ़िएगा। देखो बच्चे, अब हम लोग देखेंगे जो सॉल्युबिलिटी के लिए 3 फैक्टर पढ़े थे, तो हम लोग अभी कौन क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कितना सॉल्युबल है, तो इसका फैक्टर, पहला फैक्टर देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर, तो एक बात पता है ना, कहावत भी है, चोर चोर मुसेरा है, मतलब क्या? सेम नेचर का इंसान दोस्त होता है, और यदि नेचर अलग अलग हो तो दोस्त उतना अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कभी 2 चोर जो होते हैं वो हमेशा दोस्त ही रहते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सबसे पहली बात, जैसे यहां भी वही बात है, सेम नेचर आपस में घुलेगा, सेम नेचर का सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होगा, यदि नेचर डिफरेंस हो तो मिक्स नहीं होगा। ठीक है ना? तो लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक तो हम लोग जानते हैं,
तो जैसे कि यहां पर हम लोग ने लिया, एक दो क्वेश्चन देते हैं, वाटर एंड NaCl। देखो दोस्त, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, NaCl, इस पर पार्शियली निगेटिव है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो ये क्या है, पोलर है। और इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये भी क्या है, पोलर है। तो दोनों सेम नेचर का है। ये यदि मेरा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है और दोनों सेम नेचर का है, तो क्या होगा, आपस में मिक्स होगा, सोल्यूबल होगा। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये हाईली सोल्यूबल होता है। बट यदि हम लोग H2O प्लस C6H6 बेंजीन ले ले तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पोलर है, और ये क्या है, नॉन पोलर है। तो पोलर में पोलर मिलेगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर मिलेगा। जैसे नॉन पोलर के लिए एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं। नॉन पोलर के लिए एग्जांपल कौन सा लोगे, जैसे हम लोग ले लिए C6H6 प्लस CHCl3, यानी बेंजीन में क्लोरोफॉर्म मिलता है। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, और ये भी क्या है, नॉन पोलर है ना। देखोगे दोस्त, पढ़ने वाले का दोस्त पढ़ने वाला ही होता है, और पबजी प्लेयर का दोस्त पबजी प्लेयर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा जो पबजी प्लेयर और टिकटॉक स्टार दोस्त नहीं हो सकते है ना। टिकटॉक स्टार का दोस्त टिकटॉक स्टार ही होता है। तो लाइक बिगेट्स लाइक, मतलब सेम नेचर का आदमी हो या सेम नेचर का सब्सटेंस हो, आपस में घुलेंगे। बट यदि सेम नेचर का नहीं है तो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्लियर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर देखेंगे हम लोग, तब लॉकडाउन में खूब चिकन डिनर कर रहे होंगे। आप लोग कितने बार चिकन डिनर कर लेते हैं दिन में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर की। टेम्परेचर से पहले हम लोग एक थोड़ा सा पहले याद दिला दें, ली चैटरर प्रिंसिपल। ली चैटेरियल प्रिंसिपल हम लोग पहले भी पढ़े हैं, तो उसमें क्या देखे थे, ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ली चैटेरियल प्रिंसिपल में हम लोग देखे हैं, क्या क्या देखे हो भाई, बता दो यार। तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल में देखे हैं, कोई यदि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस यदि देखेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस यदि यहां पे डेल्टा H सॉल्यूशन जो है यदि निगेटिव है, यदि पॉजिटिव है, डेल्टा H सॉल्यूशन यदि पॉजिटिव है, तो मतलब ये क्या है, इंडोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग देखे थे, टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता था, फेवर्ड होता था, इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता था। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगा। दिक्कत है किसी को? फिर से समझ लीजिए, हम लोग टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं, तो यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस, यदि ये सॉल्युबिलिटी जो है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H पॉजिटिव है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में हम लोग देखे थे कि रिएक्शन फेवर्ड करता था। रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फेवर्ड करता था, रिएक्शन होता था, तेजी से होता था।
तो यदि ये इंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट यदि डेल्टा एच सॉल्यूशन निगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो क्या करता था, अनफेवर्ड करता था, होना नहीं चाहता था। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। देखोगे फिर से समझा देता हूं। टेम्परेचर में हम लोग ली चैप्टर प्रिंसिपल पढ़े थे, हम बोले भी थे कि 11th का ये टॉपिक 12th में जरूर काम आएगा। तो यदि कोई सॉल्युबिलिटी प्रोसेस जो है इंडोथर्मिक है, तो इंडोथर्मिक के लिए हम लोग ली चैप्टर के हिसाब से देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटता है। अब इसके बाद लास्ट देख लेते हैं थर्ड फैक्टर, प्रेशर। तो प्रेशर का कोई खास असर नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं पहले से ही खूब चिपके रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा चिपके रहते हैं, खुद में खुद चिपके रहते हैं। तो जब चिपके हुए हैं तो उसमें प्रेशर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कारण से क्या लिख लेंगे, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस्ड। तो ये पहले से खुद पे खुद कंप्रेस्ड है, तो वो तो कितना भी प्रेशर लगा दो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसमें यानी कि सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। चल भाई, ऐसे तो आजकल लॉकडाउन में चिकन कम खाते हो, क्योंकि चिकन डिनर पबजी में खूब करते हो। चलो यहां तक किसी को डाउट, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़िए। आजकल दिक्कत हो गया है टिकटॉक स्टार के लिए, टिकटॉक स्टार वीडियो नहीं बना पाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब कोई भी गैस लिक्विड में कैसे सॉल्युबल है, तो हम लोग फिर से सॉल्युबिलिटी, वही चीज कितना कौन घुलता है उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो यहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले फैक्टर सीधे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है। जैसे कहा, देखते हैं कि HCl गैस जो होता है इन वाटर, ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल। और यहां पे O2 गैस इन H2 लेस सॉल्युबल। बताओ क्या होगा आंसर। सर मेरे ख्याल से तो आंसर ये होगा कि ये दोनों जो हैं पबजी प्लेयर है, तो पबजी प्लेयर ज्यादा भूल जाएंगे। और ये क्या है, टिकटॉक स्टार है, और ये पबजी है, तो नहीं भूलेंगे, नहीं।
चलिए, तो समझ में आ रहा है कि ये लाइक दोनों जो है एक ही जैसा है तो घुल गए। अब ये दोनों एक जैसा नहीं है तो नहीं घुलेंगे। तो ये तो हो गई पबजी और टिकटॉक के माध्यम से। तो हम लोग इसे देख लेते हैं जो रियल में क्या फैक्ट है। तो रियल फैक्ट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं HCl और H2O। नोट कर लीजिए, बढ़े आगे। चलिए, देखो दोस्त, अब यहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात की, हम लोग ने बोला HCl जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है H2O से। ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली, तो ये क्या है सर? पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है। P फॉर पोलर, P फॉर पबजी। ये क्या है सर? पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सोल्यूट है। तो इसीलिए दोनों पोलर पोलर हैं तो ज्यादा मिल जाते हैं, ज्यादा घुल जाते हैं, सोलिडिटी ज्यादा होती है। बट ऑक्सीजन नॉन पोलर है तो इसीलिए वाटर क्या है? पोलर है, तो इसलिए नहीं घुल पाते। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग को आंसर मिल ही गया होगा अभी तक। आगे बढ़े, चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की। तो ये जो है पहले बात, ये दोनों तो मिक्स हो जाएगा और ये मिक्स नहीं होता है, लेस सोल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। ठीक है, दूसरा फैक्टर हम लोग टेम्परेचर की बात कर ले। दूसरा फैक्टर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर में देखते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सोलिडिटी क्या होता है? सोलिडिटी क्या होता है? घटता है। बोलो सर क्यों? तो सर हम लोग पढ़े हैं कि लोग एक बात पढ़े थे, कहां पढ़े थे भाई? थर्मोडायनेमिक्स में, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यार जब ये लिक्विड में गैस मिलेगा तो ये सॉल्यूशन बनेगा और एनर्जी बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे ये लिक्विड है और ऊपर गैस है, तो ये जब मिलते हैं तो एनर्जी बाहर निकलेगा। ठीक, मतलब ये कैसा प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे डेल्टा H क्या होगा? निगेटिव होगा। तो डेल्टा S क्या होगा? बोलो। पहले गैस की एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी, तो इंट्रोपी क्या था? ज्यादा था। अब इंट्रोपी गैस की क्या हो गई? कम हो गई, तो डिक्रीज हुआ। जब इंट्रोपी डिक्रीज हुआ तो डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तकलीफ है किसी को? तो दोस्त एक चीज हम लोग पढ़े थे, स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस हो, इसके लिए पढ़े थे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पढ़े थे। अब देखो दोस्त एक बात बताओ मुझे, तो इससे हम लोग डेल्टा जी इक्वल टू ये निगेटिव और ये पॉजिटिव टी डेल्टा एस, यही हो जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक टेबल पढ़ाया था मैंने, आप लोग को याद होगा। जैसे यदि डेल्टा एच और डेल्टा एस, तो टेम्परेचर, तो डेल्टा जी क्या होगा? देखो ये मेरा निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो यदि हम लो टेम्परेचर लेते हैं, तो जब लो टेम्परेचर लेंगे तो लो टेम्परेचर पे ये पॉजिटिव क्या होगा? कम वैल्यू होगा और निगेटिव वाला का वैल्यू बड़ा होगा, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या आएगा? निगेटिव होगा और ये हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस। तो ठीक है,
लो टेम्परेचर पे दोनों जब निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसीलिए लेस टेम्परेचर पे ये ज्यादा सोल्यूबल होता है और हाई टेम्परेचर पे लेस सोल्यूबल होते हैं। अब देख लो, फिर से ये निगेटिव ही है और ये निगेटिव है, बट कंडीशन हो गया हाई टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब इसका वैल्यू बड़ा हो गया तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ा, तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ा तो ओवर वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दोस्त एक बात बता देते हैं, यहां पर देखा जा रहा है कि लेस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस मतलब लेस टेम्परेचर पे ज्यादा सोल्यूबल होगा और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कम सोल्यूबल होगा। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएगा, मतलब क्या सॉलिबिलिटी घटते चली जाएगी। ठीक है, किसी को तकलीफ यहां तक? बढ़े आगे चलते हैं। अब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं। यही एक प्रेशर से एक लॉ भी आएगा जिसे हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, कौन दिया होगा? हेनरी ने दिया होगा। समझो, साइंटिस्ट आकर लॉ तो दे देता है, सिलेबस किसका पढ़ा जाता है? आपका। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे अब प्रेशर। हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर की। तो प्रेशर बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ये तो हम लोग को पता है। तो जब प्रेशर बढ़ाया जाए तो मतलब क्या, जब हम लोग कोई भी सोडा पीते हैं तो उसमें क्या करते हैं, CO2 ज्यादा मिक्स होने के लिए उस बॉटल को हाई प्रेशर पे बंद करते हैं जिससे CO2 ज्यादा से ज्यादा मिक्स हो सके। ये तो कॉमन यूज है, कॉमनली हम लोग जानते भी। तो यहां से एक लॉ आ गया, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या बोला? हम लोग इसे पढ़े हुए हैं, लगभग पढ़े हुए, पार्शियल प्रेशर डाल्टन लॉ में पढ़े हुए। तो कहता क्या है, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid surface. Above the liquid surface. मतलब कहता क्या है, जो कोई भी गैस कितना ज्यादा सोल्यूबल होगा, जिसकी पार्शियल प्रेशर लिक्विड के ऊपर ज्यादा होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। जैसे मान लेते हैं एक कंटेनर है, इसमें भी लिक्विड, सेम लिक्विड है, दो कंटेनर, दोनों में लिक्विड क्या है, सेम है। इसमें भी लिक्विड ए है और इसमें भी लिक्विड ए है। ठीक है, इसमें एक गैस है जिसकी पार्शियल प्रेशर, गैस X है और इसकी पार्शियल प्रेशर जो है 50 atm है, और इसमें गैस B है, गैस Y है जिसकी पार्शियल प्रेशर 100 atm। तो सॉलिडिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉलिडिटी का ऑर्डर बताओ, सॉलिडिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसकी सॉलिडिटी ज्यादा, जिसकी पार्शियल प्रेशर कम उसकी सॉलिडिटी कम। हेनरी ने यही बोला। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। ये तो समझ में आ गया हेनरी लॉ क्या कहता है। हेनरी लॉ कहता है कोई भी गैस
जिसकी पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो लिक्विड में सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ये तो डेफिनेशन थी और थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल था। कहता क्या है, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas above the liquid। तो यहां हम लोग सोलिबिलिटी ऑफ गैस का के लिए क्या लिए हैं, मोल फ्रैक्शन लिए, यानी मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो सोलिबिलिटी ज्यादा। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये तो क्लियर है। तो यहां से नया डेफिनेशन आ गया, the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to, लिख देता हूं, directly proportional to mole fraction of gas in liquid। mole fraction of gas in solution। तकलीफ है किसी को? सुनिएगा फिर से ध्यान से। देखो सोलिबिलिटी को यहां हम किससे रिप्रेजेंट किया, मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया। तो यदि किसी भी लिक्विड में या किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा है तो मतलब वो ज्यादा सोल्यूबल है, उसकी पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, किसी को डाउट? यानी कि ओवरऑल क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, वहीं से ये लॉ आया है। ठीक है, दो नियम हम बताएं। सबसे पहली बात बताए हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और दूसरा बताया मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहां दोस्तों एक बात बताओ, हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्त यहां पे, तो P इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इसे KHX। अब बोल ये कांस्टेंट क्या नाम होगा? अरे भाई ये जो है सेल्फिश है ना, तो सेल्फिश आदमी अपना नाम छोड़ना थोड़ी चाहता है, सोचता है मर जाए तब पर भी अमर रहे। तो मरने के बाद भी ये अमर होने के लिए इसका नाम क्या दे दिया, हेनरी कांस्टेंट। सॉरी, हेनरी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक ग्राफ भी बना सकते हैं। किसके किसके बीच ग्राफ बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो एक बात पता है सर, यहां पर P इक्वल टू KHX, यानी कि P कहां पर है, y एक्सिस पर है, और X कहां पे है, X एक्सिस पे है, और ये M। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है तो कहां से जाएगा, तो C क्या है, कौन यहां पे C क्या है, 0 है, यानी y इंटरसेप्ट 0 है। तो y इंटरसेप्ट 0 तो ग्राफ कहां से, ओरिजिन से। और इसकी स्लोप क्या होगी, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप, और स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH। और KH को और लिखना चाहो तो KH को हम लोग क्या लिख सकते हैं, KH इक्वल टू P/X। दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े। तो ये हुई हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, एक बार फिर से,
हेनरी लॉ कहता है यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा तो उसकी सॉलिडिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा होगा तो उसकी पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगी, मतलब सॉलिडिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ है यहां तक? चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है, अब बताओ, हम लोग देख लिए P इक्वल टू क्या होता है KHX, तो इसका प्रेशर का यूनिट ATM, ये तो यूनिटलेस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सिंपली लिख देंगे हम लोग यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा वही इसका यूनिट हो जाएगा। जैसे इसका यूनिट में हम लोग ATM, बार, टॉर, mm ऑफ Hg कुछ भी ले सकते हैं, जो भी प्रेशर का यूनिट लेना चाहो वो वही KH का भी यूनिट हो जाएगा। तकलीफ है किसी को? आगे बढ़े। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट हमने लिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट लिया। तो बताओ यदि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रेशर मतलब पार्शियल, तो KH यदि बढ़ेगा तो X क्या होगा? घटेगा। X मतलब क्या थी? सॉल्युबिलिटी थी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घटेगा। यानी KH जिसका ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, KH जिसका ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम। तकलीफ है किसी को? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, KH ऑफ डिफरेंट गैस एट 293 केल्विन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे हम यहां पर गैस लेते हैं और यहां पर KH लेते हैं इन किलो बार में, तो गैस मेरा है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हीलियम का KH है 145 और 69, इसका है 76 और इसका है 35। देखो दोस्तों, जिसकी KH ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? कम है। सॉल्युबिलिटी क्या है? कम है। KH ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, किसी को डाउट है? अब देखो KH टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये भी देख लेते हैं। KH टेम्परेचर पे डिपेंड करने के लिए हम लोग फिर से एक चार्ट से ही देखेंगे। यहां तक किसी को तकलीफ? छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है इस सब से। चलो दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गैस, KH एंड टेम्परेचर। गैस लेते हैं हम लोग O2, ऑक्सीजन लेते हैं, तो एक बार 20 डिग्री सेल्सियस पर, एक बार 30 डिग्री सेल्सियस पर, ये तो किलो बार का बार है। तो ये जो है 35 आता है और ये 47 के आसपास आता है। तो N2 भी देख लो। देखो इसमें क्या दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH बढ़ रहा है। KH बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी
घटी, सॉलिडिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिडिटी घटेगा। और ये बात हम लोग इससे पहले भी ली चैप्टर प्रिंसिपल में भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ चुके हैं और यहाँ भी डाटा पे भी हमने आपको बताया। तो इसलिए एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट है जो aquatic species are more comfortable in cold water than hot water। ऐसा क्यों? तो रीजन है सर, बिकॉज क्या है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन घटते चला जाएगा। ऐसे भी हम लोग देख चुके हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वाटर में कम है क्योंकि नॉन पोलर है ऑक्सीजन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे और सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो इसीलिए लो टेम्परेचर पे एक्वेटिक एनिमल ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू हाई टेम्परेचर। ठीक है, किसी को दिक्कत? जैसे हमने लो टेम्परेचर पे रखा है इसे, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम हो गई तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तकलीफ है किसी को यहां तक? अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहला एप्लीकेशन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी होते हैं जैसे कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ये सभी को क्या किया जाता है, CO2 ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिक्स हो सके इसलिए इसे हम लोग हाई प्रेशर पे पैक करते हैं। जैसे हम लोग बॉटल खोलते हैं तो सबसे पहली बात जब बॉटल खोलने पे पीते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा गैस होने के कारण ज्यादा अच्छा लगता है पीने में। ठीक है, अब उसे खोलकर कुछ दिन छोड़ दो तो मजा नहीं आता है पीने में। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बॉटल खुल जाती है तो CO प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होने के कारण सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कम बचता है, तो जिस कारण से हम लोग को पीने में मजा नहीं आता है। दूसरा एप्लीकेशन, जैसे दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एट हाई टेम्परेचर, सॉरी एट हाई एल्टीट्यूड O2 in air is less। हाई एल्टीट्यूड जाने पे प्रेशर कम होता है, हाई एल्टीट्यूड जाने पे प्रेशर डिक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करने के कारण O2 इन ऑक्सीजन कम होता है, जिस कारण से हाई एल्टीट्यूड पे जितने भी पहाड़ी रहते हैं, जितने भी पहाड़ी हैं उसके हेमोग्लोबिन ज्यादा होती है। हेमोग्लोबिन ज्यादा होती है क्यों? क्योंकि उसे एयर ऑक्सीजन कम होने के कारण हेमोग्लोबिन ज्यादा चाहिए। बट जैसे हम लोग कभी कभी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं और बहुत आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी खांसी क्यों होती है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उसके हेमोग्लोबिन कम होने लगते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन के बाद ड्रॉबैक, लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या क्या लिमिटेशन है हेनरी लॉ का? तो लिमिटेशन देखने के लिए हम लोग सबसे पहली बात, इसका हेनरी लॉ किसके लिए वैलिड होगा? हेनरी लॉ इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। ऐसे तो आइडियल गैस को है नहीं तो हेनरी लॉ तो वैलिड करेगा नहीं, बट फॉर रियल गैस
real gas, for real gas, the law कब कब होल्ड करेगा, द लॉ होल्ड इफ, कब कब ये लॉ वैलिड होगा रियल गैस के लिए, पहला एट प्रेशर इज लो, प्रेशर कम रहेगा तब ये लॉ वैलिड होगा। दूसरी, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, टेम्परेचर नॉट वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर की कुछ अमाउंट होनी, टेम्परेचर हाई होनी चाहिए। तीसरा solubility of gas is not very low, solubility of gas is not very low, यदि solubility कम है तब पर भी लॉ वैली नहीं करेगा। और नो केमिकल रिएक्शन, यानी कि गैस लिक्विड के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए तब ये लॉ वैलिड होगी, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। और गैस जो है वो लिक्विड में ना तो डिसोसिएट करना चाहिए ना ही एसोसिएट करना चाहिए, नो डिसोसिएशन। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग हेनरी लॉ से कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे।